गुड मॉर्निंग बेटा। आज स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। कल हम आपको बेसिक बताया था, 2+1 की एसएसएम के अकॉर्डिंग जो था सब कुछ वो। आज स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी चैप्टर अगला नेक्स्ट। और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको मैंने क्या बताया था, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। इसका शॉर्ट नाम ऐसे है कि दैट करंट whose magnitude it changes continuously with time। ये कहा था मैंने आपको, दैट करंट whose value या whose magnitude changes continuously with time। ठीक है, क्या कहलाता है वो, एसी अल्टरनेटिंग करंट। मे बी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दो होंगे हमारे पास, करंट और वोल्टेज। तो अगर वहां पे करंट अल्टरनेटिंग है तो वोल्टेज भी कौन सी होगी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मतलब जिसका ईएमएफ, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती चली जाए, ठीक है, वो हो जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसके बाद सीधा फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज वैल्यू की। ठीक है, मैंने कहा था इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होंगे वो होंगे इंटीग्रेशन और वो इक्वेशंस एसएसएम की जो आपको मैंने बताई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आती है एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू कह लो, एवरेज वैल्यू कह दो। किस किस की बेटा, दो हमारे पास है, ऑफ करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले किसी भी करंट और किसी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू फाइंड करने से पहले हम एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एवरेज वैल्यू क्या होती है, बाय द इंटीग्रेशन मेथड। घबराए नहीं, बड़ा आसान से इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर से थोड़ा सा बेसिक नॉर्मल है वो बताऊंगा आपको मैं। देखो तो बेसिक यानी कि हमारा जनरल जो फॉर्मूला होता है एवरेज का, मैं उसकी बात करता हूं पहले। ऑफ एवरेज वैल्यू, ठीक है, क्या होता है, जैसे हमें किसी की एवरेज x एक है, उसकी मुझे एवरेज फाइंड करनी है, x एवरेज। तो x एवरेज को हम x बार भी कह सकते हैं, ऊपर कंजुगेट बार लगा देना। ठीक है, ये बार, ये भी क्या लगता है, एवरेज का सिंबल ये होता है, ये भी एवरेज का सिंबल होता है। बता दो आपको मैं, x एवरेज लिखते, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, ये तीनों एक ही सिंबल होते हैं। इन सब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, किसके साथ चेंज हो रही है ये करंट और वोल्टेज, किसके साथ चेंज होगा, टाइम के साथ। डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं, टाइम के साथ चेंज। तो एक्स चेंज हो रहे हैं, किसके साथ चेंज हो रहे हैं, टाइम के साथ। तो एक्स ऑफ dt, जो भी टाइम का इंटरवल होगा, क्योंकि चेंज टाइम हो रहा है, तो t1 से t2 एंड डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt t1 से t2। ये एक फॉर्मूला होगा एवरेज वैल्यू का, अच्छे से याद कर लें। जो भी फंक्शन दिया होगा x यहां पुट कर देंगे, टाइम की लिमिट है वो पुट कर देंगे, डिवाइड बाय टाइम t1 से t2, उस टाइम का इंटरवल, यानी कि डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। dt का तो t होगा जो कि t2 माइनस t1 होगा, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो ये टोटल होती है एवरेज की, एवरेज का फॉर्मूला। तो इसको अच्छे से नोट कर ले बरा, क्योंकि सिमिलर टॉपिक एक और होता है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आरएमएस का होता है रूट मीन स्क्वायर, तो वहां भी मीन निकालना पड़ेगा हमें। तो मीन का याद करो, तो ये मीन आरएमएस में यूज होगा और यहां भी यूज होगा। ठीक है, एवरेज को नोट करें जल्दी से और फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। ठीक है, तो ये कोई भी x की वैल्यू गिवन होगी तो उसके लिए एवरेज फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं बेटा।
मैं एक निकालूंगा, या तो करंट निकाल देते हैं या ईएमएफ निकाल देते हैं, बिल्कुल सेम है, नाम चेंज करना है, तरीका वही होगा करने का। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाल रहे हैं, और एवरेज वैल्यू भी दो तरह के इंटरवल में होती है। एक तो होती है फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल, एक सेकेंड हाफ साइकिल, और एक टोटल। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। हमें से कोई सोच रहे होंगे सर कौन सी फर्स्ट हाफ साइकिल है यहाँ पे, है ना मेरे बेटा, ये वाली फर्स्ट हाफ साइकिल की बात है जो मैंने कल आपको समझाया था कि मान लो ये करंट है आई, इधर किसके साथ चेंज हो रहा है करंट, टाइम के साथ, और वो करंट इस तरह से वेरी कर रहा है, यहाँ पे 0 है, ये हमारे पास आ गया टाइम कितना t/2, और यहाँ पे टाइम कितना हो गया t। तो फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब 0 से मैक्सिमम गया, मैक्सिमम से वापस 0 आया, कितना टाइम t/2, t क्या होता है टोटल टाइम, ये कितना होता है एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, टाइम टेकन बाय द करंट और वोल्टेज टू कंप्लीट वन साइकिल। तो यहाँ करंट है, तो ये जो t हुआ कि करंट की एक साइकिल कंप्लीट करने में t टाइम उसने लिया है, और ये मैंने समझाया कि क्या होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये t/2 भी हो सकता है, t/4 भी हो सकता है, 3t/4 भी हो सकता है, और t भी हो सकता है। तो फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब हमें करंट की एवरेज निकालनी है 0 से t/2 के बीच में, 0 से t/2, यानी कह सकते हैं t इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू t/2। समझ गए, 0 से t/2 के बीच में करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, हम वो फाइंड कर रहे हैं। तो अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कल बताई थी मैंने आपको, कहां से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से, कंप्लीट साइकिल कंप्लीट यहां खत्म हो रही है, ऊपर से स्टार्ट हो रही है, कौन से वेरिएशन है, साइन वेरिएशन है। इसकी इक्वेशन आप क्या लिखोगे, I is the instantaneous value and this is peak value, ये क्या कहलाएगा I नॉट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज I is equal to I नॉट साइन ओमेगा t। अगर आपको बस सीधा कहते हैं कि एवरेज वैल्यू निकालो फर्स्ट हाफ साइकिल या सेकंड हाफ साइकिल, तो हम ये लेके चलेंगे लेट, मैं लिखता हूं लेट, और अगर वो खुद कहे कि भाई करंट ना I इक्वल टू I नॉट कोस ओमेगा t है, तो फिर आपको वही लेके चलना है, और अगर उसने नहीं दिया तो फिर आप सीधा मान लो भाई I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t है, हम ये वेव मान के चलेंगे और इस वेव की एवरेज वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया x, इस x की एवरेज आपको निकालनी है इसकी, मैं फिर से बता देता हूँ, ये क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। तो t टाइम में कितना करंट है वो I है, जो लगातार वेरिएबल है, चेंज होता रहता है, 0 था मैक्सिमम हुआ, 0 हुआ फिर मैक्सिमम फिर 0, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। ठीक है, और ये वेरिएशन है, और ये क्या होता है थीटा एंगल, फेज कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये मान लो x, ये x हो गया, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या थी, एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज I एवरेज, क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू dt, लिमिट कहां से कहां, टाइम के इंटरवल कहां से कहां है, 0 से t/2, t1 से t2, तो 0 से t/2। ठीक है, आगे इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहां से कहां लिमिट, t1 से t2, 0 से t/2। एक सेकंड बेटा, देखो बेटा, तो क्या हमने लिमिट उसकी यानी वैल्यू पुट कर दी, एवरेज I, ये I ऑफ dt इंटरवल t1 से t2 यानी कि 0 से t/2, 0 से t/2 ऑफ dt। अब आप इस I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा t यहां रख दें और उसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये क्या बनेगा बेटा, दिस इज इक्वल टू I हो गया, अच्छा जो कांस्टेंट टर्म है बाहर रख दो इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट टर्म कौन है I नॉट, रख दो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t dt, लिमिट
0 से t/2 एंड डिवाइड बाई dt का तो हमेशा t होगा। ये तो एक स्टेप कर देता हूं, बाद में इसको आप सीधा लिखना। dt का t हो गया और लिमिट हो जाएगी कहां से कहां, 0 से t/2। अब करो ऊपर वाले को सो, तो I नोट इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा बताओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस ओमेगा टी। और जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है उससे क्या कर दो, डिवाइड। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड। तो माइनस कोस थीटा एंड डिवाइड बाई ओमेगा। लिमिट कहां से कहां, 0 से t/2। नीचे t की जगह पहले अपर लिमिट लिखोगे कितना आ जाएगा, t/2, और t की जगह फिर माइनस लोअर लिमिट लिखोगे 0, तो क्या आ जाएगा, ओनली t/2। तो नीचे सोल्व होके हमारे पास आ गया t/2। ठीक है, करो सोल्व करो। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये आ जाएगा 2I नोट, ये 2 पर जाएगा ना, तो 2I नोट और डिवाइड बाय क्या हो गया t, और बाहर माइनस है, माइनस भी कर दो बाहर, ये माइनस है ना, इसको भी कर दो बाहर। अच्छा जी, वैल्यू पुट करो उसका, कोस, ठीक है, ओमेगा, ये ओमेगा को बाहर कर दो, ओमेगा को बाद में लिखेंगे। पहले हम लिमिट पुट करेंगे t की जगह, तो कोस ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2π/t। ओमेगा क्या होगा, यहां पे रखेंगे, फिलहाल मैं रख रहा हूं, ओमेगा हो गया 2π/t। फिर इस t की जगह अपर लिमिट कितनी है, t/2, माइनस लोअर लिमिट कोस, तो सारा हो गया, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, कोस 0 आ गया। कितना बढ़ेगा बेटा, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एंगल सभी, कोस पाई, कोस 180 होता है -1, ये कितना आ गया, -1। तो ये बाहर क्या है बेटा, इसको पुट करो बेटा, 2I नोट डिवाइड बाय क्या है t, और ओमेगा क्या है बेटा, ओमेगा होता है 2π/t। t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचेगा बेटा, cos पाई होता है -1 और cos 0 होता है 1, आगे क्या लगा है माइनस, तो ये आ गया 1, -1 -2, और बाहर क्या है माइनस, क्या बढ़ेगा +2। इसको मिटा रहा हूं बेटा, तो ये आ गया -1 -2, बाहर माइनस है तो क्या बढ़ेगा +2। तो जो I एवरेज यहां से निकाल रहे हैं वो आ गया 2I नोट डिवाइड बाई पाई, ये आएगी एवरेज वैल्यू। और अगर आप आगे सोल्व करें तो 2/पाई की वैल्यू होती है 0.637 ऑफ I नोट। ये आएगी एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ द फर्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, देखो ध्यान से एक बार इसको आप। ठीक है बेटा, सुन गया, ये साइन ओमेगा टी का मैंने अकेला एक इंटीग्रेशन करके दिखा रखा है साइड में। इस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन भी आप साइड में कर लेना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन ओमेगा टी के इंटीग्रेशन बजाय उसके करने के आप। ठीक है, अब पार्ट करो उसका नेक्स्ट। दिस इज इक्वल टू कौन सा सेकंड, कौन सा बेटा, बी पार्ट फॉर द सेकंड हाफ साइकिल। और सेकंड हाफ साइकिल कहां से कहां है बेटा, सेकंड हाफ साइकिल स्टार्ट होती है t/2 से और कहां तक, t तक, t/2 से t। अब इसको सोल्व कर लें, बस ये सीख गए तो फिर अपने आप सब कुछ सोल्व हो जाएगा। तो भाई हमारे पास लेट क्या था, लेट I इज इक्वल टू क्या था बेटा, I नोट साइन ओमेगा टी। एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज I एवरेज इज इक्वल टू क्या था बेटा, I ऑफ dt डिवाइड ऑफ dt, लिमिट t1 से t2, लिमिट कहां से कहां है, t/2 से t। तो इसकी जो लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी t/2 से t।
t/2 से t, वैल्यू पुट कर दें, कितनी वैल्यू आ जाएगी, आई नोट कर दो बाहर, साथ साथ नोट करने की बजाय अच्छे से ध्यान से समझ लें, ये चैप्टर कंप्लीट मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल ये सामने देख ले, उसके बाद आप सोल्व करते रहे, बड़ा मजा आएगा इसमें सोल्व करने के बाद में आपको। अगर समझ में आ गया तो अंदर आ जाएगा ये क्या, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, लिमिट कहां से कहां, t/2 से t, और नीचे हमारे पास आ गया dt, dt का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, t, और लिमिट कहां से कहां, t/2 से t। चलिए चलो और आगे सोल्व करो, क्या बचेगा बताओ, आई नोट ये रख दो, ऊपर वाले पुट कर दो साथ साथ एक बार, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कोस ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय ओमेगा, लिमिट कहां से कहां, t/2 से t। क्लियर, यह लिमिट पुट करोगे तो पहले t की जगह अपर लिमिट क्या है t, फिर t की जगह लोअर लिमिट क्या है t/2। ठीक है, करो भाई, माइनस और ये ओमेगा बाहर लिया है, तो जो आई एवरेज आ जाएगा वो कितना आएगा बेटा, माइनस आई नोट बाई ओमेगा, माइनस आई नोट बाई ओमेगा, और ये नीचे क्या बचेगा बेटा, t में से t/2 बचे गया तो t/2 बच गया, तो नीचे हमारे पास बच गया t/2। यहां पे लिमिट पुट करें, कोस ओमेगा होता है 2π/t, t की जगह पहले पुट करोगे t माइनस कोस ओमेगा होगा 2π/t, फिर मल्टीप्लाई बाई t, और t की जगह क्या लिमिट है t/2। कर दो बेटा इसको 100 बार, कितना आएगा, ये तो t से t काट दो, ये t से t काट दो, 2 से 2 काट, बताओ बेटा, ये आ गया आई एवरेज, दिस इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये आ गया 2 आई नोट, ओमेगा को क्या पुट करोगे 2π/t, 2π और t कहां गया ऊपर, ओमेगा पुट कर रहा हूं मैं, और नीचे कितना 2 ऊपर गया, नीचे क्या बचेगा t बचेगा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, करो भाई, cos 2π 360 1 होता है, माइनस cos पाई माइनस 1 होता है, तो ये -1 और ये माइनस क्या बनेगा +1। ठीक है, 1 1 क्या हो गया 2, तो 2 माइनस बार है तो 2 आई नोट डिवाइड बाई पाई, यहां एवरेज की जो वैल्यू आई, एवरेज करंट की जो वैल्यू आई वो आएगी -2 आई नोट डिवाइड बाई पाई, या फिर इसको कह सकते हो -0.637 ऑफ आई नोट। 0 से t/2 कितनी आई थी, फर्स्ट हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या आई थी, फर्स्ट हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू आई थी +0.637, यानी कि 2 आई नोट बाई पाई, और सेकंड हाफ साइकिल की क्या है, उतनी है सेम, देख लो सेम बिल्कुल, लेकिन नेगेटिव में है। क्लियर, तो इसको नोट करो, उसका स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से। ओके, चलो, तो अगर आपको इसको कंप्लीट एक साइकिल के लिए पूछ लें, फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल, तो कितना आएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल का मतलब t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक, पेपर में आ जाए कंप्लीट साइकिल का, तो आप पहले इसको करोगे, करके दिखाओगे आप कि भाई आई एवरेज इज इक्वल टू, लेट हुए लेके चलेंगे है ना, सबसे पहले तो लेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी, उसी फॉर्मूला में पुट कर दोगे। अब ये काम है आपका, अब
आप खुद सोल्व करेंगे इसको। आई नोट बाहर कर दोगे, इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन ओमेगा टी ऑफ डी टी एंड डिवाइड बाय आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिमिट कहां से कहां, 0 से t, लिमिट कहां से कहां, 0 से t। सब कुछ वो करना है आपको, ओनली एंड ओनली लिमिट चेंज करनी है। और ये काम तुम्हारा है, नहीं है तो मेरे को बताना, इसको सोल्व करना है आपको अपने आप, ठीक है। तो इसका आंसर करना, इसका आंसर आपका आएगा 0, ठीक है। एक सेकंड बेटा, अगर कंप्लीट साइकिल का आप करोगे 0 से लेके t तो आपका आंसर 0 आएगा, करके देखना इसको, ठीक है। अगर आप पहले फर्स्ट हाफ का सेकंड हाफ से करना चाहें तो उसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखो कैसे, हमने ये किया था, याद करो। आई एवरेज अगर निकालते हो आप तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि एक तो आई किसका बेटा, आई एवरेज कहां से कहां तक का, 0 से लेकर t/2 प्लस आई एवरेज कहां से कहां तक का, t कहां से, t/2 से t, यही ना, 0 से t/2 और t/2 से t, और उसको ऐड करेंगे तो टोटल बन जाएगी कंप्लीट साइकिल की। कहां से कहां तक की, 0 से t की, 0 से t का ये तो होगा। तो आपने ये निकाला था 0 से t/2, तो 0 से t/2 कितना है हमारा, ये आया था 0.637 ऑफ आई नोट, यानी कि 2 आई नोट बाई पाई प्लस, और ये आया माइनस, ये वैल्यू कितना आंसर है, 0 तो आया। तो आप यहां से भी कर सकते हैं, आप इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। नोट करो इसको बेटा, नहीं अच्छा लगे बता देता हूँ मैं, मुझे आप छोड़ दे बीच में, ये बता देता हूँ, फिर आप उसके ईएमएफ क्या निकाल लेना, ये आप नोट करो पहले जल्दी से एक बार, ठीक है। देखो अब तो धीरे इसको थोड़ा फास्ट करता जाऊंगा मैं, देखो तो आई नोट हो गया, नीचे dt का t आएगा, t की जगह पहले अपर लिमिट t रखोगे, लोअर लिमिट 0 रखोगे तो t हो जाएगा, तो नीचे तो t होके सोल्व होगा आगे, ठीक है। ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर वाले का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos ओमेगा t एंड डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा को कर दिया बाहर मैंने, लिमिट पुट करें 0 से लेकर t, कितना आ जाएगा, पुट कर दो इसको सब, तो ये आ जाएगा आई, जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा, दिस इज आई नोट, ठीक है, डिवाइड बाय टी ओमेगा, माइनस बाहर कर दो, ये माइनस बाहर कर दो, लिमिट पुट करें, लिमिट पुट करोगे तो कोस ओमेगा की जगह हो गया 2 पाई बाय टी, टी की जगह पुट करेंगे टी, फिर लिखोगे माइनस कोस, टी की जगह पुट करोगे 0, तो 0 कितना है बड़ा, आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई नोट डिवाइड बाय टी ओमेगा, टी से टी कैंसिल, कोस 360, कोस 2 पाई 1 होती है, माइनस कोस 0 1 होता है, कैंसिल, कितना आएगा एवरेज, 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 होती है, किसकी, एसी की डीसी, एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0। अब इसके पीछे एक क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा था एमसीजी टॉपिक, एमसीजी था हमारे पास, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप सुबह पूछ ले, क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट को डिटेक्ट करने के लिए, क्या यूज कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ओनली यूज फॉर डीसी नॉट फॉर एसी। क्वेश्चन पूछ रहे क्यों नहीं, तो आप कहोगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक एवरेज करंट को मेजर करता है, एवरेज करंट को, वो एवरेज करंट ऑफ अल्टरनेटिंग कितना होता है, 0 होता है। डीसी का एवरेज 0 नहीं होता, डीसी तो कंटीन्यूअस एक ही रहता है, परमानेंट। डीसी इस तरह से वेरी करेगा, मतलब इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता, तो उसका एवरेज वही रहेगा। तो डीसी को मेजर करेगा, डीसी को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं एमसीजी को, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, ना कि एसी को। क्यों, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है एवरेज वैल्यू ऑफ
ईएमएफ या वोल्टेज। एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ और वोल्टेज, ये मैंने करवा दिए। आप इसको डिटो कोई बात नहीं ऐसे कैसे नोट कर सकते हैं, लेकिन ये आप खुद करना भाई, अपने आप ट्राई करना खुद करने की। पहले फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है, लेट सेम वही है, ई हम ये ले लेते हैं ई नोट साइन ओमेगा टी। ई ले लें या वी हो सकता है, वी आप मर्जी है, आप वी लेके चल सकते हो, v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, जो आपका मन करे। अब क्या फर्क है बताओ ना, सेम ही तो काम करना है। ई एवरेज का वही तो फॉर्मूला आएगा क्या, ई ऑफ डी टी डिवाइड बाय ऑफ डी टी, कहां से कहां, 0 से t बाई 2, फर्स्ट हाफ साइकिल है ना, तो 0 से t बाई 2। अब तो किस चीज का फर्क डिफरेंस है, जहां e है वह i था, जहां ई नोट है वह आई नोट था, सेम ही तो काम होगा। आपका आंसर भी क्या आएगा, आपका आंसर भी तो वही आएगा, कितना, 2 ई नोट बाई पाई, वहां आया था 2 आई नोट बाई पाई, तो आंसर हो जाएगा 0.637 ऑफ ई नोट। तो अब तीनों आपको करना है, सोल्वेटर्स को अपने आप को भी करना है, देख देख के नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है, फॉर द फर्स्ट, फॉर द सेकंड एंड फॉर द टोटल। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा, सेकंड हाफ साइकिल में -2 ई नोट बाई पाई, माइनस आ जाएगा। टोटल जो साइकिल होती है कंप्लीट साइकिल में कितना आ जाएगा, 0। तो सेम वेरी करेगा, करंट और वोल्टेज यहाँ के अल्टरनेटिव की एवरेज के लिए सेम वेरी करेगा। तो ये तो हो गया एवरेज, जो आपको निकालना है खुद, करंट मैंने बता दिया, ईएमएफ आप करोगे। चलो उसके बाद आती है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर में भी आरएमएस में, आरएमएस के अंदर भी एवरेज हमें चाहिएगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो पहले हम निकालेंगे करंट के लिए, फिर निकालेंगे वोल्टेज के लिए। तो पहले हम निकालते हैं फॉर करंट, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझें। इसका मतलब होता है, ये नहीं कि पहले रूट है तो पहले रूट किया जाएगा, नहीं, सबसे पहले होता है स्क्वायर। मान लो हमारे पास कोई भी एक टर्म है, हम x का क्या निकालेंगे, आरएमएस, x आरएमएस, एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं आपको मैं, जनरल फॉर्मूला x आरएमएस। x आरएमएस का मतलब होगा कि x का पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर का क्या करेंगे, एवरेज, और एवरेज का क्या करेंगे, रूट। स्क्वायर मीन रूट, इसका रियल मीनिंग होता है स्क्वायर मीन रूट। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर रूट करेंगे, यानी उसका उल्टा बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहले करेंगे रूट, पहले रूट लगा दिया, फिर उसका मीन कर दिया, फिर स्क्वायर कर दिया। अगर हम मीन का स्क्वायर करेंगे, मीन का स्क्वायर करेंगे और फिर अनरूट निकालेंगे, तो स्क्वायर से अनरूट तो कैंसिल हो गया, तो मीन ही बस क्या करते हो, ये समझ गए ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बात ये, तो ये जनरल फॉर्मूला होगा, ध्यान रखें, एक्स आरएमएस का और एक्स का स्क्वायर का मीन, मीन तो हमने निकाला ही था, स्क्वायर का मीन कैसे निकाला था हमने, वही टर्म स्क्वायर का मीन निकालने का, कि सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर डी टी, लिमिट कहां से कहां, t1 से t2 और डिवाइड बाय dt, t1 से t2। तो सबसे पहले आप निकालोगे स्क्वायर मीन, ठीक है। तो स्क्वायर मीन निकालने के बाद फिर आप सारा जो आंसर आए उसको क्या कर देना, अंडर रूट कर देना। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला। ऑफ आरएमएस।
रूट मीन स्क्वायर। नोट कर ले इसको बेटा, हो गया। अब करते हैं करंट का रूट मीन स्क्वायर कैसे करोगे, देखो भाई। तो लेट I इज इक्वल टू वही ले लेते हैं I नोट साइन ओमेगा टी। और रूट मीन स्क्वायर हमेशा टोटल साइकिल की होता है, हाफ साइकिल की नहीं होती है, कंप्लीट साइकिल की होती है। आई को जहां तक जब तक वो वेरी करता जा रहा है तब तक की उसकी रूट मीन स्क्वायर होती है। तो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी हमने ले लिया। अब यहाँ पे I हमारा क्या है, ये I को मानोगे x। तो बताओ सबसे पहले आप क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले आप निकालोगे मीन स्क्वायर, ये निकालोगे आप। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा, स्क्वायर करूंगा और उसको मीन करेंगे। तो भाई साहब करो, देखा क्या बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर ऑफ dt, लिमिट कहां से कहां, t1 से t2। t1 से t2 का मतलब यह जो लिमिट होगी वो कंप्लीट साइकिल की बन जाएगी 0 से t। इंटीग्रेशन ऑफ dt कहां से कहां, 0 से t। बस अब आप इस i की वैल्यू, ये i की वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी यहां पुट कर दे और उसको सोल्व कर दे। तो ये आएगा बेटा आई स्क्वायर मीन इज इक्वल टू, स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन से बाहर क्या कर दूं मैं, आई नोट स्क्वायर कर दूं बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, और नीचे dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और t के जगह अपर लिमिट t पुट करोगे, लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो t आएगा। तो इसका सीधा आंसर आप t रखो और t को रख दो यहाँ, और लिमिट 0 से t इसको सोल्व कर दे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला रखते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूले में। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है, ध्यान दिए, बट साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वो होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। इंटीग्रेशन नहीं है, ये फॉर्मूला है मैथमेटिकल। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को सबसे पहले ये पुट करेंगे, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। घबराए नहीं, मेडिकल वाला है, मैं आपको मैंने ऑप्शन दिया था, आपको इसको डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन भी बता दूंगा कि अकेला साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या है। मैं काम वही करता हूं, मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूं, आप डायरेक्ट वही पुट करना आंसर में, यहां आंसर अपने आप आ जाएगा। मैं इसको यही छोड़ देता हूं उसको ऐसे जैसे। मैं ओनली इंटीग्रेट किसको करूंगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ठीक है। तो उसी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह। तो भाई उसको हटा रहा हूं। तो भाई क्या है बताएं, मैं ओनली एंड ओनली इंटीग्रेशन कर रहा हूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 0 से t, और कुछ नहीं एट प्रेजेंट। इसका इंटीग्रेशन कर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ठीक है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं ये पुट कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी इंटू dt, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2, एंड डिवाइड बाय 2। लिमिट कहां से कहां, लिमिट है 0 से t। करो भाई, सबसे पहले तो 2 को तो बाहर ही करो, हटाओ उसको, यानी कि आ गया 1 बाय 2, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, दो का पार्ट अलग अलग कर दें। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी, यानी क्या आ जाएगा dt, कहां से कहां, 0 से t। फिर लगाओ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt, cos 2 ओमेगा t इंटू dt, कहां से कहां, 0 से t, और कंप्लीट ब्रैकेट बंद, क्योंकि कंप्लीट के साथ हमारे पास क्या है 1 बाय 2 है। करो भाई, dt का तो आ जाएगा t, यानी कि 1 बाय 2, dt का तो क्या आ जाएगा t, और t के जगह t करोगे तो t आंसर आ जाएगा, इसका हो गया t सोल्व, माइनस cos 2 ओमेगा t का, जितना sin 2 ओमेगा t का क्या था, ऐसे cos का कर सकते हैं आप। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin 2 ओमेगा t, ठीक है ना। तो sin 2 ओमेगा t
और डिवाइड क्या हो जाएगा, ओमेगा आया करता, लेकिन 2 भी साथ है तो डिवाइड बाय 2 ओमेगा। और लिमिट कहां से कहां, लिमिट है 0 से लेकर t तक। ठीक है, चलो अभी ये आया 1/2, t यहां पे है, माइनस 1/2 ओमेगा बाहर करो इससे, तो साइन 2 ओमेगा हो जाएगा 2π/t। t की जगह पहले t पुट करोगे तो t आ गया, माइनस t की जगह 0 करोगे तो कंप्लीट 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करो भाई, t से t कैंसिल हो गया, 1/2 t माइनस, घबरा नहीं, बहुत छोटा सा आंसर आएगा, और तो कितना बड़ा याद करेंगे हम। देखो कितना आया, 2π इंटू 2 4π, यानी यहां आया 1/2 ओमेगा। साइन 4π कितना होता है, साइन 4π होता है 0। साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाओ, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2π 0 होता है, साइन 3π 0 होता है, साइन 1000π भी 0 होता है। साइन की वैल्यू किसी भी पाई में हमेशा 0 होती है, π/2 में नहीं, पाई में। तो साइन 4π भी कितना आएगा, 0 आएगा। साइन 0 भी कितना आएगा, 0 आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये सारा 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या है, t/2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऑफ dt 0 से t जो इंटीग्रेशन होता है वो t/2 है। ये इंटीग्रेशन आगे भी बहुत काम आएगा, इसको याद कर लो सीधा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऑफ dt का इंटीग्रेशन t/2। आपको ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप ये करें, इसकी जगह सीधा t/2 पुट करें, आंसर आगे बहुत है। फिर से अगर किसी को समझना है फिर से बता देता हूं मैं, sin स्क्वायर ओमेगा t को हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 इनटू dt। इस 2 को बाहर कर दिया, इनके 1/2 आ गया। अलग अलग कर दो सेपरेट, एक हो गया dt, एक हो गया cos 2 ओमेगा t इनटू dt। dt का तो हो जाएगा t, cos 2 ओमेगा t का होता है sin 2 ओमेगा t एंड डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म यानी कि 2 ओमेगा। लिमिट 0 से t, आपको ओमेगा की जगह 2π/t पुट करना है, t की जगह एक बार अपर लिमिट और t की जगह लोअर लिमिट, तो 0 हो जाएगा। ये मैंने किया है। अब आपको क्या करना है, sin स्क्वायर ओमेगा t ऑफ dt इंटीग्रेशन 0 से t/2 पुट करना है। स्क्रीनशॉट ले इसका जल्दी से, फिर इसकी लिमिट वैल्यू पुट करता हूं। चलो कितना है तो देखो, तो वापस आ जाओ इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। तो भाई क्या है हमारा, आई स्क्वायर मीन कितना है बेटा, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टी, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टी, और हमारा उसका इंटीग्रेशन क्या था, t/2, तो t से t कैंसिल, तो जी आई स्क्वायर मीन कितना आया, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और हमें मीन स्क्वायर नहीं निकालना था, हमें तो आरएमएस निकालना था, तो आई आरएमएस कितना आएगा, सो आई आरएमएस होता है अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर मीन। तो जो आपने स्क्वायर मीन निकाल दिया उसका अंडर रूट निकाल दिया, तो आई आरएमएस जो हो जाएगा वो इसका अंडर रूट कर दे, दिस इज आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आई नॉट स्क्वायर बाहर आएगा, आई नॉट आ जाएगा, तो ये आएगा आई नॉट डिवाइड बाई √2। ठीक है, तो आई आरएमएस की जो वैल्यू आ गई वो आएगी आई नॉट बाई √2। और अगर 1/√2 की वैल्यू आप पुट करते हो 1/√2 की, तो 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.707, यानी आरएमएस वैल्यू हमेशा एवरेज वैल्यू से ज्यादा होती है। एवरेज वैल्यू आई थी 0.637 और आरएमएस होती है 0.707। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आपको, बड़ा सिंपल सा है, आपको एवरेज ही निकालना था। देखो स्टेप कितना बड़ा, आपको बस ये sin स्क्वायर ओमेगा t की इंटीग्रेशन यहां पुट करने के बाद में, ये t/2 पुट करने के बाद में ये छोटा सा बनाया हमने आपसे। तो मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर निकालना बता दिया, करके बता दिया करंट का। अब आप खुद करेंगे किसका, वोल्टेज का। बस क्या करोगे,
आप लिखोगे आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। सारा ऐसा के ऐसे करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा वी आरएमएस या ई आरएमएस। आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ई नोट बाई रूट टू। और क्या आएगा? दिस इज 0.700 ई नोट, मतलब स्मॉल और कैपिटल जो आप लिखो उसमें आप लिख सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। लेकिन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मत मान लेना, इससे आप छोटा, इसको स्मॉल ई कर दियो आपसे, बस इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मत कर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के। ठीक है, तो ये हो गया आरएमएस, एवरेज और आरएमएस। तो अगर इस तरह से आते हैं तो भाई अगर वो बस कहेगा आरएमएस निकालो तो सीधा फॉर्मूला लिख के हम इसको लिखते चले जाएंगे। लेकिन अगर वो इसके जगह इक्वेशन आपको देता है, इसके जगह इक्वेशन आपको देगा कि इसके आरएमएस निकालो, तो फिर उसके लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा इक्वेशन और बताता हूं, ये आप नोट करो पहले जल्दी से इसको। ओके, चलो देखो, इसमें आपको छोटा सा एक नंबर का इक्वेशन आया हुआ एक बार, वो देखो कैसे बेटा। क्योंकि जरूरी नहीं कि करंट हमेशा क्या करे, कंटिन्यूअसली वेरी करे। एक स्क्वायर करंट भी होता है, यानी कि इस तरह से करंट भी वेरी कर सकता है, ये स्क्वायर करंट होता है। मैं उसकी आपकी टाइप बताऊं जब वेव आएगा तब। यहां पे मान लो करंट है, इधर वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ। यहां टाइम हो गया t/2, यहां टाइम हो गया t, और यहां टाइम हो गया 3t/2। ठीक है, और ये है 2 एम्पियर और ये है -2 एम्पियर, इस तरह से। ठीक है, ये हमें 0। करंट किस तरह से वेरी कर रहा है देखो, जब वो टाइम 0 था तब भी वो 2 एम्पियर था, t/2 तक 2 एम्पियर रहा, t/2 पे आ गया वो -2 एम्पियर, t/2 से t तक, t/2 से t तक क्या रहेगा -2 एम्पियर, यहां से है ना, ये जो बताइए मैंने इस तरह। तो t/2 से लेकर t तक रहेगा वो -2 एम्पियर, फिर t पे वापस कितना हो जाएगा वो 2 एम्पियर, t से लेकर कहां तक 3t/2 तक, कहां तक रहेगा वो 2 एम्पियर। यानी हर हाफ साइकिल है, आधी साइकिल में 2 एम्पियर, फिर हाफ साइकिल में फिर -2 एम्पियर, फिर हाफ साइकिल में 2 एम्पियर, इस तरह से वेरी कर रहा है। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्वेश्चन यही है। कैसे करोगे? अरे आरएमएस का मतलब क्या बताया सबसे पहले इसको? अरे भाई पहले करोगे स्क्वायर, फिर करोगे मीन, और फिर करोगे अंडर रूट। ये करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? IRMS। तो सबसे पहले करोगे स्क्वायर। देखो कितने करंट है? 3 है, 1 करंट, 2 करंट, 3 करंट, मतलब I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, और चलता तो और हो जाता है। और कितने हुए? 3 हुए ना। पहले में क्या निकालना बोले? स्क्वायर और मीन। तो स्क्वायर कर दिया, और मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? कितने टर्म है? 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3। ऐसे निकालते हैं मीन कि हमारे पास 4 टर्म है, तो चारों को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 करो, तो एवरेज आ जाएगा अपने यहां। तो ऐसे हमने क्या किया कि स्क्वायर और मीन निकाल लिया, तो स्क्वायर और मीन निकाल दिया, और उसके बाद उसको क्या कर देंगे? अंडर रूट। तो अब बताओ एक एक करके। I1 कितना है? I1 है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस I2 कितना है? -2, -2 का स्क्वायर, फिर I3 2, 2 का स्क्वायर, डिवाइड बाय कितना है? 3, और अंडर रूट। कितना है? 4 4 4, कितना आएगा? 12, डिवाइड बाय 3 कितना है? 4, और 4 का रूट कितना आएगा? 2, कितना है? 2 आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट 2 एम्पीयर आएगी। इस तरह से आप निकाल सकते हो सकता है एक आधी साइकिल और चल रही हो, आगे आधी साइकिल और होगा तो डिवाइड बाय 3 की बजाय 4 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर। समझ गए बात? तो इस तरह से आप आरएमएस का एक और क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह से 1 नंबर के अंदर।
ठीक है, तो आप इतना काम कर लेना सफिशिएंट है, बहुत है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस की, जो कल हमने वेव वगैरह बना रहे थे सब वो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एसी सर्किट के अंदर हम होगा तो क्या इफेक्ट होगा, किस तरह से उनमें बीच में फेज डिफरेंस होगा, किस तरह से वो वेव का वेरिएशन करेंगे, वो सभी फाइंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।